आज ईद का तीसरा दिन है और आज मेरे घर मेरे सारे फ्रेंड आ रहे हैं। बस मैंने जल्दी से मैं सोच रही थी सारी रेसिपी बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन मैं बहुत ही बिजी थी। घर भी टोटली साफ कर रही थी क्योंकि सुबह सवेरे सुमैया भी चली गई, उसके बच्चे मलीहा, कैलब और सिद्दीक और सब चले गए, तो घर उल्टा पड़ा था। घर भी साफ किया और सारी चीज़ें भी बनाई। अभी बफे डिश में डालूंगी तो आप लोगों को दिखा दूंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। ये सूट मेरे ख्याल में पहले मैंने नहीं पहना क्योंकि टैग के साथ ये खान मेरे लिए लेके आया था, बाद में दिखा दूंगी आपको। वैसे तो बारबेक्यू होगा बाहर, लेकिन ये भी मैंने बनाया है लेबर और कुर्बानी वाले गोश्त का। ये मैंने बनाया है रोश, पठानों का मीट होता है लेकिन थोड़ा सा पाकिस्तानी तरीके से बनाया है। ये मैंने मैरिनेट कर दिया है टिक्कों के लिए। ये चटनी, ये खीर, ये सैलेड और ये मैंने चापे बना ली हैं। और ये मेरी शिश कबाब मेरे फ्रेंडों को बहुत अच्छे लगते हैं, ये बना लिया है। और सारा तैयार है काबुली पुलाव के लिए, जो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। तो ये तैयार है। ये प्योर जूस है लड़कियों। प्लेट लो बेटे, प्लेट माशाल्लाह। और टिक्के भी बना रहा है खान। मैंने कहा थोड़ी सी सीख बना दो। ये रोश है, ये सिर्फ काली मिर्च में बनता है, बस मसाले नहीं होते। ये सख्त रोटी होती है, ये रोश के साथ खाते हैं। अच्छा, ये हम ट्राई करेंगे। बता ये खान बेचारे ने सारी हेल्प की, तो ये बाहर लगाया था सारा कुछ, वही पिछली पार्टी की तरह स्पॉइल हो गया। बाकी सारा कुछ लगाया था इधर, वो बारिश और हवा इतनी तेज़ है। इधर ये टेबल लगाए थे कि इधर खाना खाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। बारबेक्यू भी इधर पड़ा हुआ है। बस ये है कि इस जगह पे अब बारबेक्यू अंदर कर दिया, तो बस थोड़ा सा बना रहे हैं, बाकी तो मैंने अंदर शुक्र इंतज़ाम कर दिया था। यहाँ इतना प्यारा हो जाता हमारा प्रोग्राम, पर हुए नहीं। बस क्या करें। तो वो भी माँ बाप है, ये भी माँ बाप है, दोनों की तरफ से हो गई। लाइट तो जल रही, ये क्यों नहीं जल रही? ऐसी हॉन्टेड लाइट्स हैं। जो लोग आए ना 1960s में, वो हज भी फंसे हुए, राइट? And people like us, we were always different. जो चुपचाप सी है। हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। कल तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, कल मैंने अपनी फ्रेंड की दावत की थी, तो कल वो फिर सारा खाना जो था थोड़ा बहुत रह गया था, वो मैंने इधर एक दो स्टूडेंट हैं उनको दे दिया था, और कुछ फ्रेंड्स के साथ पैक कर दिया था, और कुछ अपने नेबर्स को दे दिया था। तो आज मैंने कहा मेरे बच्चों ने कुछ कल नहीं खाया, तो आज मैं सब कुछ वही कल वाला दोबारा बना रही हूँ और अपने बच्चों की ड्रॉप कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह अभी आपको बताती हूँ कैसे मैं उनकी ड्रॉप करती हूँ। ये कल के थोड़े से चावल बचे हैं, ये खा रही हूँ। शेयर करने का आप लोगों के साथ मकसद ये है कि ऐसे कभी महीने में एक दो दफ़ा नाउ एंड अगेन बच्चों की तरफ कुछ ना कुछ ड्रॉप कर दिया करें, बेटियां हो या बेटे हों। ये मत सोचा करें कि बहुएं हैं तो बेटियां हैं, दोनों आपकी बेटियां हैं, तो उनके घर कुछ ना कुछ ड्रॉप किया करें। इस तरीके से उनकी मोहब्बत बढ़ती है आप लोगों के साथ। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, चाहे ईद हो चाहे कुछ और भी हो, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। थोड़ा सा खाना बना के कभी नाफिया के घर, क्योंकि मेरे सब बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहू को भी मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है, मेरी दोनों बहुओं को अच्छा लगता है। लेकिन जो मेरी दूसरी बहू है जो दुबई में रहती है, छोटी वाली, उसको तो ज़्यादा ये मेरा सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, मेरा पुलाव उससे अच्छा लगता है। तो हमेशा मैं
अप्रिशिएट करती हूँ जब मेरे बच्चे कहते हैं कि सुबह सुबह मेरा गला ख़राब होता है। तो मेरे साथ साथ मैं गार्लिक छील रही हूँ। कल मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई थी, तो उसमें शीश कबाब बच गए थे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बनाए थे, तो वो मैंने पैक कर दिए हैं। और साथ में थोड़ा सा मैंने अभी फ्रेश, क्योंकि 2 कुर्बानियाँ यहाँ की थी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी तो सारी आपको दिखाया है पाकिस्तान में की थी। तो 2 की वो लिवर था। मेरी दीना को लिवर बहुत अच्छा लगता है और मलीहा को। तो कल एक का तो मैंने कल बना लिया था और एक का आज मैंने बना लिया है। तो वो भी सब तीनों अभी आपको दिखाऊंगी। 3 ऐसे डिशेस रख दिए हैं। तो खीर भी, हाँ, कल पुडिंग भी बच गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसीलिए बनाई थी कि मैं बच्चों के घर ड्रॉप करूँगी, क्योंकि मेरी हरीम जो नाफिया की बेटी है वो मेरी पुडिंग की शिदाई है। वो हमेशा जब मैं पाकिस्तान में, जब यूके में होती हूँ, तो पाकिस्तान मुँह से निकल गया, जब मैं यूके में होती हूँ तो वो हमेशा कही अपनी माँ को, सुमुख को, मेरे लिए राइस पुडिंग बना ली, खीर जिसे हम कहते हैं, ये अंग्रेज़ बच्चे उसे राइस पुडिंग कहते हैं। तो मैं बातें भी कर रही हूँ और आप लोगों के साथ और काम भी कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने रखा है कढ़ाई, गोश्त में बना रही हूँ। और बिल्कुल कल तो मैंने पुलाव, काबुली पुलाव बनाया था। आज इतना वक्त नहीं क्योंकि काबुली पुलाव पे काफ़ी टाइम लगता है, तो आज मैं बस सिर्फ सिंपल पुलाव बना रही हूँ इनके लिए, क्योंकि मैंने कहा चलो बस बच्चों की स्कूल आने तक मैं उनको ड्रॉप कर दूँ कि गरम गरम खा लें। काफिया गई है रोम अपने बच्चों के साथ ईद मनाने, और वहाँ गई है तो वो भी आ गई। उसके हस्बैंड का मैसेज आया था कि हम आज पहुँच जाएंगे। ये मेरा छोटा सा गार्लिक है, ऐसे ही आराम से हो जाता है। तो नाफिया वहाँ से आ रही है और सिद्दीक बेचारा तो घर से काम करता है, तो कभी भी उसकी छुट्टी नहीं होती। फिर बच्चों का पिक एंड ड्रॉप भी करते हैं, क्योंकि दीना मेरी ज़्यादा जिम में रहती है, वो बस जिम की शिदाई है। तो मेरे बच्चे हैं ज़ोरों शोरों से, तो मैंने कहा चलो सिद्दीक को भी ड्रॉप कर दूँगी। अभी मैंने मैसेज किया मलीहा को, मैंने कहा, कहती मैं सो रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा बस खाना वाना मत बनाओ, क्योंकि मलिया ख़ुद खाना बनाती है। नाफिया के लिए तो इकबाल ज़्यादा बनाता है या टेक अवे कर लेती है, और उसके लिए दीना के लिए सिद्दीक बनाता है, क्योंकि सिद्दीक भी कहता है कि दीना का कुकिंग मुझे नहीं अच्छा लगता, तो वो उसके लिए बनाता है। तो चले बना रही हूँ, साथ साथ फिर आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखा दूँगी, बीच बीच में बातें करते जाएंगे। उल्टा ताज़ा ताज़ा पुलाव बना लिया है, शीश कबाब है, लिवर है, इसमें स्वीट डिश कल का बचा हुआ था वो है, खीर है, और ये मैंने अभी फ्रेश इनके लिए चिकन मीट टिक्का बना दिया है, लेकिन थोड़े से शुरबे के साथ। तीनों के पैक ऐसे तैयार है, ये देखिए माशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को ज़िंदगी दे और मुझे हिम्मत दे कि मैं इनको पका पका के खिलाऊं इसी तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह। है मुझे और का नहीं पता, लेकिन अपने एशियनों का ज़्यादा पता है कि जब हमारे बच्चों की शादियाँ हो जाती है तो हम बस कहते हैं वो गुनाहगार हो गए हैं, बस अब इनकी शादियाँ हो गई हैं, अब हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। लेकिन मेरे ख्याल में असल रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की तब शुरू होती है जब तुम लोगों के बच्चे शादीशुदा हो जाए, क्योंकि पहले तो तुम्हें एक बच्चे का करना पड़ता है, फिर जब शादी वाले हो जाए तो तुम्हें अपने बहू का, दामाद का और नवासों का भी करना पड़ता है। मेरी पूरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को सेम ट्रीट करूं, उनमें भेदभाव ना रखूं। कभी कभी हो जाता है एक बच्चा कोई ज़्यादती कर लेता है, दिल खफा भी हो जाता है, लेकिन यकीन करें थोड़ा सा उनसे खफा हो जाती हूँ, लेकिन भेदभाव नहीं रखती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे बच्चे हैं, और अगर कभी कोई दूसरा बच्चा शिकायत भी कर ले कि मम्मा उसने ऐसे किया ऐसे किया, मैं कहती हूँ बच्चे तुम लोग आपस में जानो, मुझे बीच में इन्वॉल्व ना करो। तो ये है, सलाह देती हूँ। अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि बच्चे ऐसे ना करो। तो मानना ना मानना आगे से उनका है, लेकिन मैं अपने ताल्लुकात इनके साथ ख़राब नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी डांट भी देती हूँ, लेकिन फिर डांट के फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी इनके साथ राज़ी हो जाऊँ। अपनी अना को मैं लंबा नहीं खींचती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चे हैं, पता नहीं कल हम होंगे नहीं होंगे, फिर इनके पास हमारी कौन सी यादें रहेंगी।
यही रहेंगी कि हमारे माँ बाप ने तो हमारे साथ ऐसी किया। खान तो खैर बिल्कुल वो तो कहता है बस बच्चों को अपने हालत पे छोड़ो, जो ये करते हैं करने दो, वो तो कुछ उफ भी नहीं करता। लेकिन मैं ये है कि अगर कोई बच्चा कुछ ज़्यादती करता है एक दूसरे के साथ, या कुछ गलत काम करता है, या अपने बिज़नेस से रिलेटेड कुछ गलत करता है, तो मैं उनको सलाह ज़रूर देती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं बच्चे ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। लेकिन बस बताने का मकसद, ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है कि आप जो भी मेरी बहनें हो, सास हो, दामाद है, या फिर बच्चियों की शादियां हो गई हैं या बेटों की शादियां हो गई हैं, तो ये मत समझो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। ये समझो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब डबल हो गई है। और जब तक, एक तो है ना कि आप लोग बीमार हो, नहीं कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुमसे प्यार करें, मोहब्बत करें, क्योंकि बच्चे एंड ऑफ द डे बच्चे होते हैं, वो अपने माँ बाप से हमेशा, चाहे वो 70 साल की भी हो जाए, वो अपने माँ बाप से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी माँ बाप हमारे लिए करे। तो बस यही आपसे कहना था कि हमेशा अपने बच्चों का करो। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मौत तक तुम में से प्यार करें, तो उनका ख्याल रखो। और अब हम आ गए स्वांसी। यहाँ पे ये केल्टिक मोवर है, जहाँ पे ये ड्राइव मोवर मिलते हैं। हमारा गार्डन बहुत बड़ा है, तो वो ज़ाहिरी बात है हमें ड्राइव मोवर की ज़रूरत होती है। हमारा 1 साल हो गया, ख़राब हो गया था, तो हम अब यहाँ लेने आए हैं। लेकिन हमें बहुत अच्छी प्राइस से मिला। 6,000-7,000 पाउंड के ये होते हैं, लेकिन हमें सेल में मिला तो हमें 2,500 पाउंड का मिला, और बहुत अच्छी क्वालिटी का भी मिला। विद 3 ईयर वारंटी भी मिल गया। तो ये भी हम ले आए और अब इंशाल्लाह गार्डन का बाकी काम भी करेगा खान। लेकिन देखते हैं, मौसम अच्छा होता है तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, और अब के लिए इजाज़त। तो हैव अ सेफ टाइम इंशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।